अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको मेरे चैनल पर रोज़ एक ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती है, तो आज की वीडियो भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ही है। तो जो आज की वीडियो है वो हमारी कवर लेटर के ऊपर है कि आपने एक अच्छा कवर लेटर कैसे बनाना है। कवर लेटर बेसिकली होता क्या है, यूज़ किस लिए होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कवर लेटर के अंदर पूरी करनी होती हैं। तो ये सब जो है हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। और जो है कि आपने मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई पार्ट स्किप करते हैं तो इट मीन्स आप अपना वहाँ से लॉस कर बैठते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ही समझाई जाती है जहाँ से आप छोड़ देते हैं और आपको नहीं समझ आती, तो आपकी फिर अर्निंग जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि एक कवर लेटर क्या होता है। व्हाट इज़ अ कवर लेटर? कवर लेटर बेसिकली क्या होता है, इस लेटर में क्या चीज़ हमने लिखनी होती है और कहाँ से लिखवानी होती है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताती हूँ। सबसे पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि कवर लेटर क्या होता है। बेसिकली कवर लेटर ये होता है कि जैसे अब हमें एक जॉब आई है कि डाटा एंट्री किया, ठीक है, तो आपने उसका जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि मुझे इसका कवर लेटर भी आना चाहिए। तो कवर लेटर में क्या लिखना है, हमने सिंपल हमने चैट जीपीटी से लिखवाना है, प्लेरिज्म फ्री करना है, कॉपी के पेस्ट करना है और उसके बाद कवर लेटर उसे सेंड कर देना। तो हम कवर लेटर कैसे लिखवाएंगे कि राइट अ कवर लेटर फॉर डाटा एंट्री जॉब, ठीक है, तो वो कवर लेटर लिख देगा। आपको टाइपिंग जॉब का आता है तो राइट अ कवर लेटर फॉर टाइपिंग जॉब। आपको न्यूज़ लेटर का आता है, राइट अ कवर लेटर फॉर न्यूज़ लेटर, न्यूज़पेपर, जो भी आपका टॉपिक हो, ठीक है। तो ये होता है कवर लेटर, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की और ये मस्ट होती है। ट्रूल आंसर पर भी ये मस्ट है कि भेजना होता है, अपवर्क पर भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाकियों में जो कोड सेंड किया जाता है गुरु पे, तो आई थिंक सो उसमें नहीं है, हो तो आपने देख लेना, ठीक है जी। अब एक कवर लेटर दिखना कैसे चाहिए, क्या उसका इंटरफेस होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए। अच्छा, आपको ये जो नज़र आ रहा है व्हाट डज़ अ कवर लेटर लुक लाइक, इसके साथ आपको एक इमेज भी नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये इमेज बेसिकली आप इसे इस तरह मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक खैर इन्होंने तो ऐसे दिखाया हुआ है, पर ऐसे भी हो सकता है। पर कवर लेटर जो होता है ना, जैसे हम सिंपली आर्टिकल राइट करके उसे सही करते हैं, अपने हेडिंग्स बोल्ड इटैलिक वगैरह वैसे लिखना होता है। बट अच्छा इंप्रेशन देने के लिए यहाँ पर एक इमेज ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर नाम, ये कवर लेटर लिखा हुआ इन्होंने डाटा एनालिस्ट किए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डाटा एनालिस्ट लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है जी। तो बेसिकली ये होता है एक कवर लेटर। और ये दिखता कैसे है वो भी मैं आपको जो है अब ये दिखा चुकी हूँ, ठीक है। कवर लेटर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, अब आपको पता है कि आर्टिकल राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकल राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कि आर्टिकल जैसे हम लिखवा देते हैं चैट जीपीटी से, प्लेरिज्म फ्री चेकर पे जाके चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एमएस वर्ड पर जाकर कि मेन हेडिंग को सबसे पहले तो हम बिटवीन में लाएँ, दरमियान में। उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर हेडिंग्स हमने जो था वो बड़ा रखा था थोड़ा सा, ठीक है। क्यों रखा था, इसी वजह से रखा था कि भाई वो एक अलग हेडिंग है, उसे हमने ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाना। कवर लेटर फॉर इंटरनल पोजीशन, आप इसको एक हाई लेवल की पोजीशन समझ लें कि अगर आपको किसी एक ऐसी बड़ी फिर्म से, बड़ी कंपनी से, बड़ी वेबसाइट से अगर आपको ऑफ़र आती है वर्क की, तो उसके लिए कवर लेटर किस तरह तैयार किया जाता है। बेसिकली कवर लेटर एक बार ही तैयार होता है, ठीक है। अभी मैं आपको डाटा एंट्री का वो तैयार करके दिखाऊंगी, वैसे ही तैयार होता है। कोई इसमें जो है बड़ी मुश्किल लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी सा काम है, तो कोई हमें इश्यूज़ नहीं आने चाहिए इसमें, ठीक है। एक पोजीशन हासिल करने के लिए कैसा कवर लेटर अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने जब भी मेरी आर्टिकल राइटिंग की, ब्लॉग राइटिंग की वीडियो देखी होगी, तो आप देखते होंगे कि मैं जो है हेडिंग्स को बहुत जो है इम्पोर्टेंस देती हूँ। हेडिंग्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, उनके मामले में कोई गड़बड़ नहीं होती। जो अंडरलाइन भी करनी है, जो बोल्ड भी करनी है, जो इन्हें इटैलिक भी करना है, जिनका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है, वो मैं किन का करती हूँ, मोस्टली मैं हेडिंग्स का करती हूँ। मैं हेडिंग्स को क्यों इतनी प्रायोरिटी देती हूँ,
हेडिंग्स को हमें भी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी समझना चाहिए, क्योंकि हेडिंग्स ही जो हैं चेक होती हैं। हमेशा जो बोर्ड के पेपर चेक होते हैं ना, जहाँ पे भी चेक होते हैं, वो क्या करते हैं, हेडिंग्स पढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसकी हेडिंग पढ़ते हैं, अगर हेडिंग क्वेश्चन के मुताबिक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, नंबर पूरे देते हैं। बीच में जो लिखा हुआ है वो पढ़े ना पढ़े, हेडिंग देख के नंबर दे देते हैं। तो सेम ऑनलाइन अर्निंग में भी यही तरीका होता है कि जब एक क्लाइंट आपका कवर लेटर देखता है तो वो बीच में लिखा हुआ नहीं पढ़ता कि आपका क्या एक्सपीरियंस है भी या नहीं है, ये नहीं पढ़ता। डाटा एंट्री के हवाले से अगर उसे कवर लेटर गया, वो 2-3 हेडिंग्स पढ़ेगा, उसे समझ आ जाएगी हाँ डाटा एंट्री के हवाले से है, डन, आपको जॉब मिल गई। हाँ, अगर वो डाटा एंट्री का काम है, आपने किसी न्यूज़पेपर या किसी और चीज़ का जो है आपने कवर लेटर बनाकर उसे सेंड कर दिया, हेडिंग से तो पता चल जाता है, तो देन ही और शी रिजेक्ट्स योर प्रपोज़ल, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस तरह। तो चलते हैं अब गूगल पर, वहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपने डाटा एंट्री का कवर लेटर कैसे राइट करना है। तो सिंपली आपने गूगल पर आकर यहाँ पर चैट जीपीटी लिखना है। तो जैसे चैट जीपीटी आएगी आपने इसे ओपन कर लेना। आपका अकाउंट नहीं बना तो इंशाल्लाह वो भी एक वीडियो आएगी, उसमें आपको बता दी जाएगा। और जिनके बने हुए वो सिंपली अपने चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिंपली मैसेज पास करना है, राइट अ कवर लेटर अबाउट, या फॉर लिख लें, अबाउट रहने दें, फॉर डाटा एंट्री जॉब, जॉब लाजमी लिखना आपने साथ में, ठीक है। तो जैसे हम इसे मैसेज पास करेंगे तो ये देखें कितना लेंथी जो है थोड़ा सा लिख रहा है हमारे लिए कवर लेटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ से लिखते हैं हम सिंपली से यहाँ से करेंगे कॉपी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपली हम कहाँ पर जाएंगे, प्लेगरिज्म चेकर के लिए। तो प्लेगरिज्म चेकर के लिए क्या होता है कि हमारे पास पिन बोर्ड जो है एक अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर सिंपली अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दें, जस्ट बेसिक स्पिन कर लें, तो ऑलमोस्ट सारा प्लेगरिज्म जो है ख़त्म हो जाता है। देख सकते हैं पहले टेक्स्ट की लेंथ कितनी थी 1912, अब कितनी है 2127। अब ये ऊपर वाले को हमने कुछ नहीं करना है, जो ऊपर एरिया लिखे है, तो हमारा अभी वाला एरिया, ये जो नीचे वाले लिखा हुआ है, ये सारा हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब सिंपली चलते हैं पेस्ट करने। पेस्ट करने के लिए सिंपली एमएस वर्ड पर आएंगे, आके न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज ओपन करके यहाँ पर सिंपल इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो डियर से पहले वाली चीज़ें होती हैं ये सब हमारे लिए यूज़लेस थिंग्स हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको यहाँ से सिलेक्ट करके कट कर देंगे। जब हमारे किसी काम की नहीं है ये चीज़ें तो फिर हम जो है क्यों दें। और यहाँ पर जो है डियर के बाद ये जो एम्प्लॉयर्स नेम होता है ये भी आप कट कर दें, हमें एम्प्लॉयर्स का नेम नहीं पता होता बाज़ दफ़ा, ठीक है। फाइवर पे ये शो होता है या guru.com पे शो होते हैं नाम, ठीक है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स पर जो होता है एम्प्लॉयर उसका नाम हमें नहीं शो होता, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट डियर करके फिर कहूँगी इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और इसका जो है फॉन्ट साइज मैं 16 क्यों रख रही हूँ, हालांकि ये भी तो हेडिंग ही है, लेकिन क्योंकि ये एक मेन है स्टार्टिंग की इम्प्रेशन अच्छा पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपका जो नाम है आपने वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो शो हो रहा है कि योर टेलीफोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है, ईमेल का एड्रेस। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना चाहें तो दे दें, वरना आप यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करके इतने से पार्ट को आप ये कर लें कि फ़ोन नंबर काट दें, ये इतना काट दें। अब क्या, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ऐड को भी कट करें, प्रोनाउंसिएशन नहीं सही बन रही, ठीक है। थ्रू ईमेल एट दिस ईमेल एड्रेस, जो भी आप आगे लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 3 डॉट्स पर जाकर सेव एज पे जाके से सेव कर लेते हैं। तो सिंपली ये जो है सेव हो रहा है, हो चुका है सेव। अब ये जो है ये आपकी फ़ाइल में शो होगा। कवर लेटर बता दिया क्या होता है, बनवा दिया क्या होता है, प्रोफेशनल कैसे होता है, बनवा दिया, सारा कुछ हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कवर लेटर की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अगेन आपने गूगल ओपन करना है, यहाँ पर आके आपने अपवर्क पे आना है,
ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपवर्क और guru.com का जो है बताया था। तो सिंपली फर्स्टली जो है हम अपवर्क पर आते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी जॉब को देख लेते हैं। चलें जी, लेट्स सपोज हम यहाँ पर डाटा एंट्री की ही जॉब सर्च कर लेते हैं, बिकॉज हमने जो कवर लेटर है वो डाटा एंट्री का बनाया है। चलें जी, टाइपिंग, डाटा एंट्री, ईमेल, कस्टमराइजेशन, व्हाटएवर जो भी है इसको हम करते हैं। आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर जॉब वर्ल्ड वाइड है तो आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उस जब वो कंट्री का नाम लिख देते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी कंट्री के बंदों को लेना होता है। ठीक है, वो किसी और कंट्री के सिलेक्ट नहीं करते। इस तरह क्या होता है कि जितने कनेक्ट से हमने प्रपोजल भेजा होता है, देखिए जब हम अकाउंट बनाते हैं ना तो हमारे पास जस्ट 50 कनेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 50 में से अगर हम 16 8 करके 2-3 प्रपोजल सेंड करेंगे तो क्या होगा कि हमारे कनेक्ट्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। अब दोबारा हमें पैसे दे के कनेक्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना है। तो फिर हमें न्यू जीमेल, न्यू नंबर वगैरह पर जो है इसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी लेंथी प्रोसेस में आ जाता है। तो इस तरह से जो है फिर आपके कनेक्ट्स भी वेस्ट होते हैं, वो 16 से हो, 20 कनेक्ट से हो, 30 से हो, जितने मर्जी से हो। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इनकी और भी स्पेशलिटी ये है कि ये क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करते हैं। पेड आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी आप पैसे दें और ट्रेनिंग ले लें, अच्छे बन जाएंगे आप। वीकली पे देते हैं। कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। कन्वीनियंस कहते हैं सहूलत को, यानी सहूलत है, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, सहूलत मौजूद है। द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ वी प्रमोट फ्रॉम विद इन। ठीक है, आपकी ग्रोथ की, आपके बढ़ने की, आपके लेवल के बढ़ने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन, अब इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है, यानी पढ़ाई से रिलेटेड। कम्युनिकेशन स्किल आपको आनी चाहिए, बात करने का तरीका, लिखने का तरीका। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 50 WPM। ये आप टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ, तो आपने वहाँ पर जाकर अपना टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट कर लेना है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइज करना कहते हैं कि किसी चीज़ को सजाना, मींस प्रेजेंटेशन कह लें आप इसको। अब जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हर प्रोजेक्ट की अपनी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रेजेंटेशन की स्किल्स भी होनी चाहिए कि एक प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है। फ्रेंडली पर्सनालिटी होना चाहिए कि अगर आपको टीम वर्क मिलता है तो ये नहीं कि आपने उसमें मुंह बना के रखना है। बहुत से ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं, आपने अपनी फ्रेंडली पर्सनालिटी रखनी है, हर किसी से मिलजुलने वाली। डिटेल ओरिएंटेड। अगर कोई आपके काम मिलने के बाद कोई आपसे डिटेल मांगता है किसी काम की, तो आपने उसे वेल डिफ़ाइन करना है, आपने उसे एक एक चीज़ बतानी है। ठीक है, ओरिएंटेड मतलब सही से बताना, खुल के बताना, हर चीज़ बताना। ईगर एंड विलिंग टू लर्न, कि वो मज़ीद आप जो है याद करने के लिए भी यहाँ पर आएंगे। डेस्कटॉप और लैपटॉप विद सफिशेंट रैम एटलीस्ट 16 GB। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है लैपटॉप की या डेस्कटॉप की, कंप्यूटर की या लैपटॉप की, कि आपके पास ये दो जो है मौजूद होने चाहिए। इन्होंने फ़ोन नहीं लिखा, पर मैं आपको किस पे सिखाती हूँ, फ़ोन पे सिखाती हूँ। और ये वर्क जो है आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। उन्हें कौन सा आप पता लगेगा कि आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, या किस चीज़ के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिलायबल इंटरनेट। आपका इंटरनेट रिलायबल होना चाहिए, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। ड्यू टू होता है जो वाईफाईज़ लगी होती हैं किसी भी रीज़न के थ्रू जो है कभी बंद हो जाती हैं, तो वो सीन नहीं होना चाहिए आपके पास। फिर आप ये है पाकिस्तानी के लिए कि वो पैकेज करवा के रखा करें साथ में। दिस इज़ अ वर्क फ्रॉम होम पोजीशन विद अप टू 2 weeks ऑफ इन अ पर्सन ट्रेनिंग प्रेयर टू फुली वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पे घर से बैठने से रिलेटेड जो है आपको बताया गया है। अब वो कह रहे हैं पोजेस द क्वालिटीज़। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं, आप समझते हैं कि आप में, आप फील करते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो हमने आपको कही हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो आप फिट हैं हमारी कंपनी के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ऑर्ली रेट $5 है, मोर देन 30 आवर्स पर वीक। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस देन 5 अभी प्रपोजल्स आए हैं। लास्ट व्यू कब था, 2 मिनट्स एगो था। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगी तो अब जो है मुझे
कवर लेटर की ज़रूरत पेश आने वाली है। कैसे ज़रूरत पेश आने वाली है अभी बताती हूँ। ये देखें, ये कवर लेटर का बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आके सिंपली जो हमने यहाँ पर वहाँ पर किया था, कवर लेटर लिखा था, उसे हमने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो ये होता है कवर लेटर, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो जी आपने देख लिया कि कवर लेटर क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। एक कवर लेटर कैसा दिखना चाहिए वो भी आपको बता दिया है। उसके बाद कवर लेटर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया। कवर लेटर फॉर इंटरनल पोजीशन हमें कैसा चाहिए होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कवर लेटर की हेडिंग कैसे देना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देख लिया आपने, कितना आसान सा काम था जो हमने कर लिया स्टार्ट आज। जब हम सीखते हैं तो हमें टाइम लगता है, जब हम यूज़ टू हो जाते हैं तो हमें फिर टाइम नहीं लगता, ठीक है। आज कवर लेटर बनाने में हमें देर लगी है। क्यों लगी है? सिर्फ इसी वजह से लगी है क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम सीखा था। अब इंशाल्लाह अब आप सेंड करेंगे प्रपोजल्स, कवर लेटर्स, तो आप यूज़ टू हो जाएंगे, तो आपको कोई आगे मसला नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।